द न्यूज़ नाउ की टीम इस समय सांबा से 35 किलोमीटर दूर आपको एक ऐसे गांव में लेकर आई है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल साथ है। नंदपुर रामगढ़ सेक्टर में इस समय हम मौजूद हैं। ये सामने बंकर देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि बॉर्डर के कितने करीब इस समय हम लोग मौजूद हैं, लेकिन बंकर का हाल भी काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है, खस्ता नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर इस गांव के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खड़े हैं। जब हमारे साथ इनकी बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकें, सरकार तक पहुंचा सकें। यहाँ के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? श्याम चौधरी। श्याम जी, क्या इशू है? कंपनसेशन को लेकर आप के द्वारा बात की जा रही थी, एक्चुअल में क्या मैटर है पूरी तरह से समझना चाहेंगे आपसे। कंपनसेशन अभी तकरीबन 75% बाकी लोग हैं जो अभी तक नहीं मिली है। किस चीज़ की कंपनसेशन है? जो कंपनसेशन गवर्नमेंट ने दी थी 5 लाख 5.5 लाख रुपया, अभी 70% वाले के बाकी है, 35% हुई है। आपसे जानना चाहेंगे पूरी तरह की आखिर किस चीज़ की कंपनसेशन की आप लोग डिमांड कर रहे हैं, पूरी तरह से हम आपसे पहले समझना चाहेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी आवाज़ सुन रही है हमारे माध्यम से, तो आप थोड़ा सा समझाएं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज पहली बार ऐसा मौका दिया। हमने अपने लेवल पर हमारी ज़मीनें जो फेंसिंग के आगे आई हुई हैं उसके बारे में हर एक लेवल पर बात की कि उसका या तो हमें कुछ फसल कंपनसेशन दिया जाए या फेंसिंग पीछे की जाए, लेकिन आज दिन तक किसी ने हमारी ये सुनाई नहीं सुनी है। तो आज ऐसा मौका मिला है कि आप हमारे पास आए हो। हमने ये सोचा कि हमारी आवाज़ ऊपर तक। जब फेंसिंग वहाँ पर नहीं थी तो क्या यूज़ किया करते थे आप उस ज़मीन का? क्या एग्रीकल्चर के लिए दोनों फसलें, मुंजी और कनक की फसल फुल बार होती थी। आपसे जानना चाहूँगा मैं कि जिस तरह कंपनसेशन की तो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि फेंसिंग के उस तरफ हमारी ज़मीन जो है वो चली गई है, एडमिनिस्ट्रेशन से आपने कभी बातचीत करने की कोशिश की या कोई ऐसा व्यक्ति या आप किसी से आपका डेपुटेशन मिलने के लिए गया हो? क्या वजह रही और जो कंपनसेशन अब तक आपको नहीं मिल पा रही, क्यों डिले उसके बीच में आ रहा है? या हमें काफ़ी देर हो गई इस एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हमने अपनी बात पहुंचाई है काफ़ी बार, लेकिन हमारी अभी तक मतलब सुनवाई नहीं हुई। हम 1971 के यहाँ सेटल हुए रिफ्यूजी हैं, हम शंभ इलाके के रहने वाले। हमने ज़मीनें वहाँ छोड़ी हैं। यहाँ आकर हमें मतलब जो ज़मीन मिलनी थी, हमारी जो हक बनता था, वो भी हमें गवर्नमेंट ने बराबर अभी तक नहीं दिया है। और बोला था पैसा मिलेगा आपको, वो पैसा भी हमें कुछ नहीं मिला। और ज़मीनें जो हमें मिलनी थी, आबी ज़मीन जो है वो बोला था इन्होंने आपको 4 एकड़ मिलेगी यहाँ, 4 अब वो बुरानी जो है वो 6 एकड़ मिलेगी, लेकिन वो बराबर हमें आज तक नहीं मिली है। कतर से लेकर आज हिसाब लगा लो कितने साल हो गए हमें यहाँ सेटल हुए, लेकिन हमें पूरी तरह गवर्नमेंट अभी तक सेटल नहीं कर सकी। अब गवर्नमेंट ने 1 टाइम सेटलमेंट का रखा था प्रोग्राम, वे 5.5 लाख रुपए आपको देंगे, लेकिन जो गरीब मतलब बंदा था हमारे जैसे जो है वो नहीं पहुंच सकते हैं डीसी ऑफिस, उनको अभी तक नहीं मिली है। आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम? मेरा नाम जनाब मोहम्मद साईं। मोहम्मद जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बॉर्डर एरिया में आप रहते हैं, किस तरह की आपकी ज़िंदगी आम दिनों में रहती है, कितनी कठिन रहती है? देखो जनाब, हमारा बात ऐसे हमारी ये ऐसे बात हो चुकी है कि जो हमारे ज़मींदार बॉर्डर पर रहते हैं, रिफ्यूजी लोग हैं, कोई कुछ भी है। मैं जो हूँ तो मैं गुज्जर हूँ, लिहाजा मैं बात आपसे ये करता हूँ कि हमारे जो परेशान हैं गुज्जर ज़मींदार लोग बहुत परेशान हैं, जिनकी वजह से हम इनके पास में बैठते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं, बहुत परेशान है हम लोग भी। हमारे पास ज़मीनें, हमें भैंसें रखी है, लेकिन हमारे जो भी ज़मींदार यहाँ के रहने वाले हैं बहुत परेशान है। फसल का पैसा इनको नहीं मिलता है, फसल नहीं और कोई भी चीज़ नहीं मिलता करती है, लेकिन हमारे जितने भी ज़मींदार है परेशान है। हम गुज्जर लोग भी परेशान हैं। बॉर्डर के एरिया में हम चले जाएँ तो हमारा कुछ भी हाल नहीं हो सकता। लिहाजा बहुत मौका मिल गया, हमें बात करने का मौका मिल गया। मैं तो एक गरीब हूँ, छोटी कास्ट का आदमी हूँ, लेकिन बात हमारे पास कोई ज़मीन नहीं, कोई चीज़ नहीं, लेकिन हमारे जो ज़मींदार लोग हमारी हेल्प करते थे, इनको भी गिरफ्तार किया गया। देखो इनका भी तो सोचो ना कुछ। जब हम इनके पड़ोस में बैठे हैं, हम तो क्या, हम हरीचार लोग हैं, मैं ज़िला डोडा का रहने वाला हूँ। लिहाजा बात यह है कि इनके पास होगा तो हम ही खाएँगे, जो इनके पास नहीं होगा हम कहाँ से खाएँगे। अपकमिंग DDC इलेक्शंस जो हैं वो आने वाले हैं,
फर्स्ट फेज़ के तो आज चल रहे हैं और आपके इलाके के बीच में भी जब यहाँ पर फेज़ होगा तो इलेक्शन यहाँ पर होंगे, क्या उम्मीदें हैं आपको उन इलेक्शन से? इलेक्शन तो ऐसे ही चलाते हैं ये लोग, अच्छी बात नहीं है इलेक्शन ये चलाते हैं, ये आपस में लड़ाते हैं, बल्कि जो आदमी खुद बल्कि एक बार बोलता था वो बोलने के लायक नहीं रहेगा। इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बंकर्स को लेकर यहाँ पर कोई इनिशिएटिव लिया गया, कोई बंकर्स यहाँ पर न्यूली कंस्ट्रक्ट यहाँ पर किए गए, जिससे कभी अगर भगवान ना करे यहाँ सीज़ फायर का वायलेशन हो जाए तो आप लोग उसके बीच में जाके सेफली रहें? आज तक तो यहाँ तक शेलिंग नहीं पहुँची है, तो उसकी हमारी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आज तक हम इधर से गांव छोड़कर कभी गए भी नहीं हैं और जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम बॉर्डर के साथ रहते हैं। शुरू से हमारा अभ्यास है बॉर्डर पर रहने का, तो ऐसी कोई बंकर की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जी। तो इस समय हम रामगढ़ सेक्टर में हैं, नंदपुर का ये गांव है और यहाँ पर कुछ लोग, जब हमारी टीम यहाँ से गुज़र रही थी तो इन्होंने हमें अप्रोच किया और इनकी कुछ दिक्कतें थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। ये चाहते थे कि हमारे माध्यम से अपनी आवाज़ जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा सकें और हमारी भी ये कोशिश होती है कि हम आप तक पल पल का अपडेट पहुँचाते रहें। कैमरामैन साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, रामगढ़, सांबा।